यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे हो रहे हैं। रूस एक तरफ कहर बनकर यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, तो वहां से जिंदगी बचाने की एक नई जंग शुरू हो गई है। और कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर कौन न पिघल जाए। यूक्रेन से 11 साल का बच्चा 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अकेले करके स्लोवाकिया पहुंचा। जरा सोचिए कि अपने परिवार से दूर यह मासूम किन हालातों का सामना करके अकेले दूसरे देश पहुंचा होगा। रोता बिलखता अकेला चल रहा ये बच्चा। ये एक तस्वीर जो यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से आई और दूसरी तस्वीर ये। इस बच्चे की कहानी अद्भुत है। ये 11 साल का बच्चा जिंदगी की जंग में 1000 किलोमीटर का सफर अकेला करने को मजबूर हुआ। इन मासूमों की बेबसी पूरी दुनिया से सवाल कर रही है, आखिर इनका कसूर क्या है? आसमान से हो रही बमबारी और बर्फबारी के बीच इस मासूम को ना तो अपनी मंजिल का ठिकाना है और ना ही इसे भविष्य की कोई रोशनी कहीं दिखाई दे रही है। की बमबारी में उस भीड़ के साथ हो लिया जो अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन में अपना घर-बार छोड़ किसी सुरक्षित ठिकाने के लिए निकले हैं। तो जरा 11 साल के इस बच्चे की कहानी जान लीजिए। 11 साल का ये मासूम सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंचा। इतने लंबे ट्रेन के सफर में यह बच्चा अकेला था। इस यूक्रेनी बच्चे के पास सफर के दौरान एक प्लास्टिक बैग, पासपोर्ट और हाथ पर लिखा स्लोवाकिया का मोबाइल नंबर। इन नंबरों पर संपर्क कर बॉर्डर गार्ड्स ने बच्चे के रिश्तेदारों को बुलाया और इस बच्चे को उन्हें सौंप दिया। दरअसल ये बच्चा यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट वाले इलाके ज़पोरिज़िया का है। इस बच्चे को रूसी बमबारी से बचाने के लिए उसकी मां ने उसे सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर अकेला ही भेज दिया। इस बच्चे की मां अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती हैं, इसी वजह से वो इसके साथ नहीं आ पाई। बच्चे की मां ने स्लोवाकिया सरकार को धन्यवाद मैसेज भी भेजा है। Я дуже вдячна за те, що ви врятували життя моєї дитини. Бо поруч з моїм містом є атомна станція, яку російські окупанти обстрілюють, і вона горіла. І я не можу залишити свою маму, їй 84 роки, вона не може сама пересуватися. Я посадила сина на потяг, відправила його до кордону Словаччини, де його зустріли люди з великим серцем. У вашій маленькій країні живуть люди з великим серцем. Врятуйте наших дітей, будь ласка, захистіть наших дітей українських. ये किसी एक बच्चे की दर्दनाक कहानी नहीं है, बल्कि यूक्रेन के ऐसे हजारों या फिर कहें लाखों बच्चे रूसी बमबारी के बीच सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं अकेले तो कहीं अपने परिवार के साथ। इन भटकते हुए बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का भविष्य क्या है, कोई नहीं जानता। Didn't want to change my country, to leave my country because we have a happy family, happy life. And now our family is separated, and also I hope that everything will be okay, but
I don't know. कुछ ऐसे भी हैं जो यूक्रेन की सलामती के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। I think help of other country is very important for us. Really, it's really good. But we really want that NATO close Skype on Ukraine because Russia kill our children, our parents. रूस की बमबारी से तबाह यूक्रेन के लोगों का भागने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर पास के देशों में शरण लेने को मजबूर हुए। इनमें से 8 लाख से ज्यादा तो सिर्फ पोलैंड में शरण लिए हुए हैं। यूक्रेन पर बमबारी जारी है, तबाही भी खूब हो रही है। लोग यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में बड़ा और गंभीर सवाल ये कि बमबारी, तबाही और पलायन पर ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 13वां दिन है। हालांकि रूस ने आज ज्यादा हमले नहीं किए, बावजूद इसके यूक्रेन की तबाही लगातार जारी है। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि रूस कीव पर कब्जा करने के लिए कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों को लगातार निशाना बनाती रही। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और दूसरे शहरों पर रॉकेट और मिसाइलें दाग रहे हैं। सुमी शहर के रिहायशी इलाकों पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में 2 बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हो गई। सुमी इलाके में रूस ने 3 दिन में 500 किलोग्राम के कई बम बरसाए। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हमले में अब तक 203 स्कूल और 34 हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन के जवाबी हमले में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार देने का भी दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेरासिमोव खार्किव के पास यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच लड़ाई में मारे गए। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने अब तक रूस के 303 टैंक और 48 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। वहीं खबरों के मुताबिक रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए कमांडो ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हर मौत का जिम्मेदार रूस है। इस वक्त की अहम खबर, उन्होंने कहा कि मारियोपोल को घेर लिया गया है और अगर दुनिया अलग खड़ी रही तो वो खुद को खो देगी। यानी एक तरफ रूस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया को उलाहना भी ज़ेलेंस्की दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दुनिया अलग खड़ी रही तो वो खुद को खो देगी। उन्होंने कहा कि मारियोपोल को
घेर लिया गया है। यह ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान है और उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन में हर मौत का जिम्मेदार रूस ही है। और यूक्रेन पर हमले के लिए पूरी दुनिया में रूस की आलोचना हो रही है। वहीं रूस के कुछ खिलाड़ी खुलकर पुतिन के समर्थन में सामने आए हैं। रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियाक ने कतर में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान रूस का समर्थन जाहिर करने के लिए उस जेड निशान को अपनी छाती पर लगाया जिसे रूसी सेना यूक्रेन में अपने युद्ध के वाहनों पर दिखा रही है। लेकिन इवान कुलियाक को ऐसा करने पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जेड निशान यानी रूसी युद्ध का प्रतीक। अब तक रूस के सैनिक अपने युद्ध वाहनों पर इस जेड निशान का प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन रूस के इंटरनेशनल जिम्नास्ट इवान कुलियाक ने भी जब इस जेड निशान को अपने चेस्ट पर लगाया तो हंगामा मच गया। कतर में आयोजित एक टूर्नामेंट में कुलियाक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जब वो मेडल लेने पोडियम पर गए तो उनके चेस्ट पर जेड का चिन्ह दिखाई दे रहा था। इवान कुलियाक के पास पोडियम पर ही यूक्रेनी खिलाड़ी इलिया कोवतुन भी खड़े थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिर क्या था, इसके बाद इंटरनेशनल जिम्नास्टिक महासंघ ने कुलियाक पर बैन लगा दिया। महासंघ ने एक बयान जारी कर कहा, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन जिम्नास्ट इवान कुलियाक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहेगा जिन्होंने कतर के दोहा में विश्व कप में अपने व्यवहार से शर्मिंदा किया है। कुलियाक यूक्रेन में रूसी हमले का समर्थन करने वाले पहले रूसी खिलाड़ी नहीं है। पिछले ही हफ्ते 7 ओलंपिक मेडल विनर स्वेतलाना खोरकिना ने जेड चिन्ह को ऑनलाइन शेयर किया था। हालांकि इससे पहले रूस के टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रुबलेव ने युद्ध के खिलाफ शांति का संदेश दिया था। आंद्रे रुबलेव ने दुबई में एक टेनिस टूर्नामेंट के दौरान युद्ध रोकने को लेकर बड़ा संदेश दिया था। रुबलेव ने टीवी ब्रॉडकास्टर के कैमरे की स्क्रीन पर लिखा था, नो वॉर प्लीज। उनके इस मैसेज के बाद स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से कहा है, मैं भागा नहीं हूं। ये खबर आपको विस्तार से दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। खबर यह है कि नेटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ग्रेनेड लॉन्चर की खेप खार्किव पहुंची है। युद्ध पर नेटो प्रमुख ने यह चेतावनी भी दी है कि यूक्रेन में हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर कभी रूस ने दावा किया तो कभी अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और मामला था ज़ेलेंस्की के यूक्रेन छोड़कर भागने का। लेकिन ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके इन अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं कहीं भागा नहीं हूं और कीव में ही मौजूद हूं। रूस के लगातार हमले और यूक्रेन में तबाही का न रुकने वाला दौर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन न तो यूक्रेन पर बमबारी थम रही है और न ही ज़ेलेंस्की का मुश्किलों का सबब थम रहा है। यूक्रेन पर शिकंजा कस रहे रूस ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ पोलैंड भाग गए हैं। आखिरकार रूस के दावे को गलत बताने के लिए ज़ेलेंस्की को एक वीडियो जारी करना पड़ा। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि वो कीव में ही मौजूद हैं। Кожен день була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки, російські гради, російські міни. Вони навіть
замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей. Але रूस के हमलों के बीच जेलेंस्की कई बार वीडियो जारी करते रहे हैं। कई बार उन्होंने बयान दिया तो वो कभी यूरोपीय संघ की संसद को संबोधित करते नजर आए, लेकिन उनकी लोकेशन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। रूस यूक्रेन पर लगातार सरेंडर का दबाव बना रहा है, लेकिन जेलेंस्की रूस के दबाव में आने के बजाय यूक्रेन के लोगों को लड़ने का हौसला दे रहे हैं। यही वजह है कि कई दिनों के हमले के बावजूद रूस कीव पर कब्जा जमाने में अब तक सफल नहीं हुआ। जेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि जिन लोगों ने मुझे चुना है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं, इसलिए हम किसी भी अल्टीमेटम से नहीं डरते। दरअसल जेलेंस्की रूस की राह में सबसे बड़ा कांटा है और जब तक जेलेंस्की मोर्चे पर खड़े हैं तब तक रूस के लिए वो मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.